एक अमेरिकी जासूसी प्लेन अचानक हमारे देश के हवाई क्षेत्र के पास घुस आया। हमारे दो फाइटर जेट्स ने फौरन चेतावनी देते हुए अमेरिकी प्लेन को हमारे हवाई क्षेत्र से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमारे पायलट्स को इशारों से उकसाने लगे। अमेरिकी सेना की इस हरकत को देखकर हमारे पायलट ने प्लेन को ऊपर उठाया और चेतावनी के तौर पर पंखों के नीचे लगी मिसाइलें दिखाई। इसके बाद पायलट माइक और जॉन ने एक ऊपर और एक नीचे से उस जासूसी प्लेन को बीच में घेर लिया। अमेरिकी पायलट ने जब देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो वो फौरन भाग गया। माइक और जॉन उन्हें भगाने में कामयाब रहे और बेस पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक रडार पर दिखा कि दो अमेरिकी फाइटर जेट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। वो बहुत तेजी से आ रहे थे और उन्होंने अपने रडार से इनके प्लेन के पिछले हिस्से पर निशाना लगा रखा था, जैसे हमला करने वाले हों। जॉन और माइक ने दुश्मन को तेजी से आता देख फौरन एक खास पैंतरा अपनाया और बादलों के बीच घुस गए। उन्होंने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। लीडर फाइटर जेट ऊंचाई पर उड़ने लगा और विंगमैन उसके ठीक पीछे एक सीधी लाइन में आ गया ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। इससे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक ही प्लेन हो। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, लीडर जेट ने प्लेन को सीधा ऊपर की ओर खींच लिया। जब अमेरिकी जेट विंगमैन का पीछा करने लगा तो लीडर जेट ने एक शानदार पैंतरा दिखाते हुए उसे पीछे से घेर लिया। जब तक अमेरिकी पायलट को कुछ समझ आता तब तक हमारे पायलट्स ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया था। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी पायलट ने फौरन बहुत सारे फ्लेयर्स छोड़े और वजन कम करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी गिरा दिया और फिर तेजी से भाग निकला। वो हमारे हवाई क्षेत्र से निकल गया और हमारे दोनों फाइटर जेट्स भी सुरक्षित वापस आ गए। दुश्मन को खदेड़ने का ये मिशन बहुत अच्छे से पूरा हुआ था। माइक ने अपनी सूझबूझ और फाइटर जेट की ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। इसी वजह से उसे एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स के लिए चुन लिया गया। वहीं उसका विंगमैन पायलट जॉन ने एक पड़ोसी देश में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनने का फैसला किया, लेकिन जॉन के वहां जाते ही आतंकी हमला हो गया। माबुगो देश पर बम से हमला हुआ था, जिससे बड़े इलाके में नेटवर्क और कम्युनिकेशन तबाह हो गया था। जॉन अभी सोच ही रहा था कि अचानक इंटरनेट क्यों बंद हो गया कि अगले ही पल एक बम सीधा उसके कमरे में आ गिरा। असल में माबुगो पर हमला करने की वजह ये थी कि माबुगो की एयरफोर्स ने उनके लीडर को पकड़ लिया था। जल्द ही बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकवादियों ने माबुगो के एयरफोर्स बेस पर हमला कर दिया। उस वक्त जॉन कमरे में हुए धमाके से बाल बाल बचा था। वो गाड़ी से वहां से निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि 8 भारतीय नागरिकों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। एक फौजी होने के नाते जॉन अकेले अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता था, इसलिए उसने गाड़ी घुमाई और आतंकवादियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन दुश्मन भी कोई कमजोर नहीं था। संख्या में ज्यादा होने की वजह से उन्होंने जल्द ही जॉन को मारकर बेहोश कर दिया। उसी वक्त हमारी सेना को भी खबर मिली कि हमारे नागरिकों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। फौरन स्काई टाइगर्स यानी एयरफोर्स की स्पेशल टुकड़ी को माबुगो में फंसे नागरिकों को बचाने का आदेश दिया गया। जांच में पता चला कि माबुगो में कई लोग लापता है, जिनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। उन नागरिकों में 2 बच्चे भी हैं। इसके अलावा माबुगो ने खुद भारत से मदद की गुजारिश की। उन्होंने अनुरोध किया कि भारत अपने 2 फाइटर जेट्स उनकी जमीनी सेना की मदद के लिए भेजे ताकि आतंकवादियों को खदेड़ा जा सके और बंधकों को छुड़ाया जा सके। सारी तैयारियां होने के बाद माइक और उसका नया विंगमैन एक बार फिर अपना फाइटर जेट लेकर माबुगो के लिए रवाना हो गए ताकि वहां मदद पहुंचा सके और बंधकों को बचा सके। लेकिन उस वक्त आतंकवादियों ने जानकारी इंटरसेप्ट कर ली थी और उन्हें पता चल गया था कि भारत ने मदद के लिए फाइटर जेट्स भेजे हैं। उन्होंने फौरन माबुगो की सीमा पर बड़ी संख्या में सैम मिसाइलें तैनात कर दी और सैम रडार का इस्तेमाल करके हमारे फाइटर जेट्स को मजबूती से लॉक कर लिया। एक जोरदार धमाके के साथ 2 सैम मिसाइलें सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी गई। माइक और उसके साथी ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। दोनों ने क्रॉसओवर पैटर्न में उड़ान भरी और लीड पायलट ने जानबूझकर एंगल कम किया और पहाड़ के किनारे से उड़ते हुए उस मिसाइल में धमाका कर दिया जो अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी। लीड पायलट ने तो आसानी से मिसाइल को नाकाम कर दिया, लेकिन अनुभवहीन माइक पीछा कर रही मिसाइल से बचने के लिए जूझ रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।